सेक्शन बी का 11th क्वेश्चन, आर द क्वाड्रिलेटरल shown below similar? give reason to justify your। देखो, लोगों ने क्या पढ़ा है कि टू polygons are said to be similar to each other if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं corresponding एंगल तो देखो इक्वल दिख रहा है ना, सारे इक्वल है, ये एक चीज तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा साइड्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस नेमिंग कर देते हैं, है ना, नेमिंग कर देते हैं ए पी आर एस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए बी बाई पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी के क्या है, पी क्यू है, क्योंकि ये 50 और 100 के बीच वाला एंगल है। 50 100 के बीच वाला एंगल यहाँ क्या है, पी। ये हो जाएगा 2.5 बाई 2.5 होल स्क्वायर, 1 बाय 0.5 यानी 1 बाय 25 इंटू 10 यानी 2/5। सिमिलरली BC बाय BC के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, क्यू आर इक्वल्स टू 1.5 बाय 1.5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 1.5, 1 बाय 15 इंटू 10 यानी ये किसके बराबर, बाय। हम लोग यही देख रहे हैं क्या कि ए बी बाई पी क्यू, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, सारे साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, इज नॉट इक्वल टू बाय, कहेंगे क्या, देयरफॉर दे आर नॉट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ए बी पैरेलल टू क्यू इन द गिवन फिगर। अब हमारे पास ये साइड क्या है, हमारे पास पैरेलल दे ही रखा है, दिस साइड पैरेलल टू साइड। तो हम लोग कहेंगे क्या, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी पैरेलल टू पी क्यू, so by BPT EA by AR equals to 2B by पर सारी वैल्यू रिप्लेस, क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 19 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x प्लस 4 बाय, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 19x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x, 13x प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर कट गया, यानी 19x माइनस 13x 6x, 6x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल ABC AD is bisector of angle ABC PAC। ट्रायंगल ABC फिर कह रहा है क्या, AD is bisector of angle PAC यानी एंगल A का बाइसेक्टर, ठीक है। दिस एंगल इक्वल्स टू, AB हमारे पास 6 दे रखा है, AC में 5 दे रखा है, ठीक है? हम लोग लिखेंगे क्या, बाय इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम AB by AC equals to
बाय ए बी हमारे पास 6 है और ए सी हमारे पास 5 है। ए बी हमारे पास ये बी डी भी दे रखा है ये 3, तो ये हम लिख देते हैं 6/5 इज इक्वल टू टी बाय टी सी। टी सी जो हो गया 5 इंटू टी बाय 6 प्लस 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड एक्स निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम लोग देखेंगे क्या कि पैरेलल है इसके, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स है। हम लोग लिखते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी देंगे अल्टरनेट, एंड एंगल ए ओ इक्वल टू एंगल सी ओ vertically opposite angles. So by AA similarity property, triangle AOB similar to triangle CO, सिमिलर है तो साइज जरूर प्रोपोर्शनल होगा। AO by C इक्वल्स टू बाय OD को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सारी वैल्यू हमारे पास दे ही रखा है। AO हमारे पास है x प्लस 5, CD हमारे पास है x प्लस 3, OB हमारे पास है x माइनस 1 बाय x माइनस, सी को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 यानी प्लस x माइनस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 10 माइनस 3 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD पैरेलल टू LA है ना, CD पैरेलल टू CD पैरेलल टू LA है, एंड DE पैरेलल टू DE पैरेलल टू AC। क्वेश्चन पेपर जब देने जाओगे तो उसमें फिगर हमेशा ड्रॉ करने हैं, ये ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि क्वेश्चन में कर लिया और क्वेश्चन अपने साथ ले गया। फिगर, जो भी फिगर होगा तुम रफ फिगर भी बना सकते हो, है ना, पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ, जैसे भी पेपर में हमेशा आंसर शीट में फिगर होनी चाहिए। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार ट्रायंगल ले रहे हैं ABL, तो इन ट्रायंगल ABL हमारे पास दे रखा है CD पैरेलल टू AL, बाय BPT कितना हो जाएगा, बाय BPT हम लिख सकते हैं AD बाय BD इक्वल्स टू CL बाय CB, फर्स्ट मान लेते हैं, एंड अब हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में दे रखा है D पैरेलल टू AC, बाय BPT सकते हैं AD बाय DB या BD
है इक्वल्स टू बाय बी। मान लिया यहाँ से तुम देखो ये ए डी बाई बी डी और ये ए डी बाई बी डी दोनों कॉमन है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 L by C equals to बाय। अब हमारे पास वैल्यू सारे दे रखे हैं, कैसे देखो E हमारे पास 4 दे रखा है, E यहाँ फिगर में 4 दे रखा है, E 2 दे रखा है और हमें निकालना है लेंथ CL। CL निकालने है, CL छोड़ देते हैं, CL हम लिखते हैं एज इट इज और BC कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 4 प्लस 2 और C को लिख देते हैं D को, यहाँ से CL की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 6 बाय, यानी आंसर कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है कह रहा है कि शोन बिलो द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर P all lengths are measured in centimeter and all vertical lines are parallel to y-axis। तो हम लोग इसी फिगर में नेमिंग कर देते हैं कि E देखो P Q R है और ये E है, तो इसको इस पॉइंट को A लिख देते हैं और इस पॉइंट को, अब ये क्या है हमारे पास ये सेक्टर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो होगा यानी 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि सारे लेंथ सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ भी ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर, क्यों रेडियस है। और ये सारे लाइन क्या है पैरेलल है, किसके वाई एक्सिस, सारे पैरेलल है। तो हम लोग लिखेंगे क्या इन ट्रायंगल ई डी बी लिख देंगे ई ए पैरेलल टू ओ बाय, हम लोग लिख सकते हैं हमें जो फाइंड करना है ना उसको हम रख लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना है पी, पहले पी इधर ले लेते हैं ई बाय क्यू लिख सकते हैं और इधर लिखेंगे पी लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग पी ए और पी क्यू के करस्पॉन्डिंग पी, तो हमें फाइंड करना है पी क्यू हमारे पास 6 है, अब पी हमारे पास 3 है और पी भी हमारे पास, तो पी ई जो हो जाएगा 3 इंटू 6 बाय यानी 9 बाय, यानी आंसर कितना हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर बिलो ओपी ट्रायंगल विथ ओपी इक्वल्स टू, यानी ओपी जो है ये इक्वल है हमारा ओपी इज इक्वल टू ओक्यू एंड आर एस इज एन आर्क ऑफ सर्कल। आर एस अगर आर्क है तो ऑब्वियसली ये और ये आपस में क्या होगा इक्वल, क्योंकि रेडियस के बराबर होगा। ट्रायंगल ओ एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओपी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। देखो अगर हमें ट्रायंगल दे रखा है तब तो ये सिमिलरिटी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर यही दोनों फिगर की बात करें तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, क्यों, ये तो सेक्टर है और ये ट्रायंगल है, तो सिमिलरिटी की तो सवाल ही नहीं उठती। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब हम देखते हैं, अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं क्या, सिंस ओपी बाय ओ क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू बाय ओ आर, अगर ये x है, ये अगर x है ये भी कितना होगा x, और ये अगर y है कितना होगा y। देखो OP बाय OQ, OP बाय OQ इज इक्वल टू OR बाय OS, दोनों क्या है x बाय x और y बाय
वाई, यानी दोनों कट के कितना हो जाएगा, ये भी एक्स बाय एक्स, ये भी वाई बाय वाई, यानी दोनों 1 के बराबर हो जाएगा, है ना, दोनों 1 के बराबर है ना। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है, दोनों बराबर है, तो ये हमने समझाने के लिए किया। एंड एंगल ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर या आर ओ एस के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो बाय ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, ट्रायंगल ओ एस आर अगर मैंने इधर लिखा सिमिलर टू ट्रायंगल सकते हैं, यानी का जस्टिफिकेशन भी हो गया और आंसर क्या हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a geologist asked his assistant if the length of the lake PQ can be found from the information on below. Any said it is possible to find length of the lake PQ. Is Annie's statement correct? Justify your। देखो फिगर तो सेम है जो पिछला क्वेश्चन था, यहाँ तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास मिलेगा क्या, ओ एस बाय ओ पी इक्वल्स टू ओ आर बाय ओ क्यू, दोनों किसके बराबर, आपके बराबर। एंड एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल एंगल पी ओ क्यू के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, एस ए एस सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, वहां भी पिछले क्वेश्चन भी ना, यहाँ हमारा जो आएगा, यहाँ हमारा जो आया होगा ना, यहाँ ए नहीं, यहाँ एस ए एस सिमिलर, है ना, हमने ए का यूज कर लिया, यहाँ क्या होगा, एस ए एस होगा। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ भी एस ए एस सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल जो होगा, अगर मैंने इधर कुछ भी लिख लिया, पी ओ क्यू लिख लिया, इधर से मैटर नहीं करता, मैटर करता है इससे, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, यहाँ से क्या लिखेंगे, पी ओ क्यू लिखा, यहाँ से एस ओ आर लिखे, करस्पॉन्डिंग साइड को ध्यान में रख के लिखे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ओ पी बाय एस ओ या ओ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, में पी क्यू बाय पी क्यू, यहाँ लिया तो यहाँ क्या लेंगे, एस आर। तो ओ पी हमारे पास दे रखा है 180, एस ओ हमारे पास दे रखा है 90, इक्वल्स टू में फाइंड करने हैं, और ये एस आर हमें दे रखा है 85। तो यहाँ से Q हमारे पास आ जाएगा Q इक्वल टू 170, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर QR इज 4 सेंटीमीटर, QR हमारे पास 4 सेंटीमीटर, RP हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और ST जो है ये, इफ द पेरीमीटर ऑफ STU इज 27, इस पूरे का पेरीमीटर हमें दे रखा है। तो देखो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PS, एंगल P जो है वो बराबर है एंगल, एंड एंगल Q बराबर है एंगल T के। तो बाय ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ट्रायंगल PQR सिमिलर होगा ट्रायंगल QTS। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें जो जो डायमेंशन दे रखा है, यहाँ दे रखा है PR, इधर ले लिया P, तो PR के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, S, और फिर यहाँ दे रखा है QR, इधर हमने QR लिया, QR के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, S,
यानी PR हमारे पास 8 दे रखा है और US हमें पता नहीं, QR हमें दे रखा है 4 और TS दे रखा है 6। तो US जो होगा यानी 4 इंटू US इक्वल टू 8 इंटू 6, यानी 4 टू जा 8। US हमारे पास आ गया, यानी इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। तो हमें पेरीमीटर तो दे ही रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ हमारे पास दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल STU, यानी UTS एक ही बात है। तो यहाँ ये दे रखा है हमारे पास 27। तो इससे क्या होगा, हमारे पास लेंथ मिल जाएगी किसकी, PQ की। कैसे, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, हाँ ये तो निकल ही गया, अब ये निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा US प्लस ST प्लस इक्वल टू 27। US हमने निकाल रखा है 12, ST हमें गिवन है 6 और ये UT 27। UT कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 18, 27 माइनस 18, क्या कितना हो जाएगा ये, हाँ 9। ये हमारे पास आ गया 9। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो PQ चाहिए। अब हमारे पास क्या चीज़ है देखो, अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, 9 यहाँ से लिख सकते हैं PQ बाय T इक्वल्स टू, कुछ भी ले लेते हैं, का डायमेंशन हमें दे रखा है, QR बाय TS का डायमेंशन हमें पता ही है। यहाँ से PQ UT हमने निकाला 9, QR हमें दे रखा है 4, TS दे रखा है 6 की वैल्यू हो गई 9 इंटू बाय 6, यानी आंसर कितना है, और सेंटीमीटर यूनिट से ये है ना। पेपर में यूनिट्स भी लिखना जरूरी है, तो इसका ध्यान आ गया तो हाफ मार्क्स काट सकते। ये हमारा सेक्शन B कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सॉल्व करेंगे।